हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टारगेट बाय हिमांशु। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपके रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज रहती है। तो आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। तो आपकी 29 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 29 अक्टूबर 2020 की पहला प्रश्न क्या है आपका। देखिए, निम्न में से किस अकादमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। ए, राष्ट्रीय संगीत अकादमी, बी, राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी, सी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अकादमी, डी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखिए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत की ओरेशन एंड अवार्ड्स कमेटी ने हाल ही में CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए किए गए उनके शोध के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। ए, महिला मंत्रालय, बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी, खेल मंत्रालय, डी, सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखिए। तो देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आखिरी 1 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का काम केवल 15 दिन में पूरा किया गया है। इस कार्य उपलब्धि को डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज 1A भवनों का उद्घाटन किया है। ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, सी, आंध्र प्रदेश, डी, बिहार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के फेज 1A के तहत 438 करोड़ रुपए की लागत से NIT हैदराबाद के कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षण, शोध और नवोन्मेष में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के साथ समाज की सेवा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ए, रामनाथ कोविंद, बी, नरेंद्र मोदी, सी, नितिन गडकरी, डी, रमेश पोखरियाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतर्क भारत समृद्ध भारत थीम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और नागरिकों को सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIEST ने DST IIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ए, IIEST पुणे, बी, IIEST खड़गपुर, सी, IIEST शिवपुर, डी, IIEST चेन्नई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, IIEST शिवपुर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में IIEST शिवपुर में DST IIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन किया है। IIEST शिवपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सेंटर सिस्टम के संरक्षण में भारत में पहली
में अपनी तरह के पहले DST IIEST सोलर PV हब को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के एक उदार अनुसंधान और विकास अनुदान के जरिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डाक और किसने दोनों देशों के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, बी यूनाइटेड किंगडम पोस्टल सर्विस, सी ब्रिटेन पोस्टल सर्विस, डी ऑस्ट्रेलिया पोस्टल सर्विस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भारत डाक और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए निर्यात की आसानी में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पदभार संभाला है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी यस बैंक, सी HDFC बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से है, HDFC बैंक। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पदभार संभाला है। आदित्य पुरी के 25 वर्ष के कार्यकाल में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1995 में बैंक का मार्केट कैप 440 करोड़ रुपए था, जो आज 2020 में बढ़कर 6.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व स्ट्राइक दिवस, बी विश्व स्ट्रोक दिवस, सी विश्व आंदोलन दिवस, डी विश्व समझौता दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, विश्व स्ट्रोक दिवस। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूकता करना है। दुनिया भर में कोरोनरी धमनी रोग के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने की आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया है? ए इग्नू, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी पंजाब यूनिवर्सिटी, डी IIT खड़गपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। प्रोफेसर योगेश त्यागी 10 मार्च 2016 को DU के VC नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल अगले वर्ष 15 मार्च को ख़त्म हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी जापान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भारत को बेहद सटीक भूस्थानिक डाटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जो भारत की मिसाइल प्रणालियों की सटीकता में सुधार करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए और PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।